हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लेट्स डिस्कस पर। आज जो है हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे 83 इंग्लिश सब्जेक्ट की, क्लास 10th, डेट 9th फरवरी 2022। कौन सा पोर्शन है? लिटरेचर का। और वर्कशीट कौन सी है? 83। हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर टीचर्स नेम, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। मतलब 30 से 40 वर्ड्स के बीच में आपको ये क्वेश्चंस जो आंसर है वो करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू क्वालिटीज़ ऑफ रिचर्ड ई ब्राइट वर प्रेस्ड बाय हिज सोशल स्टडीज़ टीचर। सो ऐसी कोई दो क्वालिटीज़ के बारे में बताना है जो उनके टीचर थे, सोशल स्टडीज़ के जो टीचर थे, कौन थे? वर हायर, जो उनको प्रेज करते थे। क्या क्या क्वालिटीज़ थी? ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट आंसर इज Verheyer was Ebright's social studies teacher. He praised him for his brilliant mind, ये फर्स्ट हो गया. His curiosity, second, and a will to win for the right reason. आपको सिर्फ दो लिखनी है क्वालिटीज़, आप तीन भी लिख सकते हो. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एज इट इज़. He was also admired Richard for his spirit to do his very best all the time. To do his very best, वेरी हटा देना, टू डू हिज बेस्ट ऑल द टाइम. ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. बी क्वेश्चन इज, व्हेन डिड बिल डिसाइड टू टेक द लॉयर फॉर अ राइड, व्हाट डिड ही डू. बिल जो है, जो हेड ड्राइवर बन जाते हैं, उन्होंने कब डिसाइड किया कि जो लॉयर आए हैं कंट्री साइड में उनको राइड पे क्यों लेके जाया जाए. व्हाट डिड ही डू, और उसके बाद उन्होंने क्या किया. क्योंकि जो बिल है वो हिमसेल्फ वॉज लुटकिंस, वो खुद ही लुटकिंस थे. ही न्यू दैट द लॉयर इज सर्चिंग फॉर हिम, उनको पता था कि जो लॉयर है वो उन्हीं को सर्च कर रहा है. ही वॉन्टेड टू प्ले अ प्रैंक ऑन हिम, सो इसलिए वो उनके साथ एक प्रैंक खेलता है. एंड ऑफर टू हेल्प हिम एंड फाइंड लुटकिंस, और वो उनको ऑफर करता है कि मैं आपकी मदद करूँगा लुटकिंस को ढूंढने में. ही प्रिटेंडेड टू बी अ हेड ड्राइवर. लुटकिंस टुक द लॉयर ऑल अक्रॉस द टाउन इन सर्च ऑफ लुटकिन हिमसेल्फ. और जो लुटकिंस है वो उनको पूरा टाउन घुमाते रहते हैं, उनको गोल गोल घुमाते रहते हैं ताकि वो कभी भी उसको ढूंढ ना पाए, जो मेन लुटकिंस है. और जो लुटकिंस है वो खुद ही घुमा रहे थे लॉयर को, क्या बन के? हेड ड्राइवर बनकर. ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. 3 लाइन्स और यहाँ पे 4 लाइन्स. सी क्वेश्चन है, वाई डिड वॉली कीप स्टैंडिंग अप ऑन हर सीट इन द बस. सो जो वॉली हैं, जब वो पैसे इकट्ठे करके सेव करके वो बस में, उनको क्योंकि बहुत शी वॉज वेरी क्यूरियस चाइल्ड, वो बहुत ज़्यादा मतलब जिज्ञासा जिसमें कहते हैं ना कि ये क्या, ये कैसे होता है, वो कैसे दिखता है, अगर मैं ये कर लूँ तो क्या होगा. तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, वॉली के अंदर. सो जो वॉली थी वो कीप स्टैंडिंग ऑन हर सीट. बस में जब वो बैठती हैं तो वो खिड़की वाली सीट लेती है और वो खड़ी हो जाती है वहाँ पर सीट पर. व्हाट डिड शी टेल द एल्डरली मैन हु आस्क्ड हर टू सिट डाउन. और वो क्या बोलती हैं जब उनको एक एल्डरली मैन बोलता है टू सिट डाउन. सो इसका आंसर क्या होगा? वॉली वॉन्टेड टू सी द आउटसाइड व्यू. क्यों खड़ी थी वो? क्योंकि उनको आउटसाइड व्यू देखना था. बट जो कैनवस ब्लाइंड अटैच टू द लोअर साइड ऑफ द विंडो वॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग हर व्यू. ये अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक कि वॉली वॉन्टेड टू सी द आउटसाइड व्यू, यहाँ तक लिख सकते हो. ठीक है, ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसको लिखना है वो लिख भी लेना. यहाँ तक ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाली लाइन. आपको क्या करना है, अगर आप शॉर्ट बनाना है यहाँ से यहाँ तक लिख देना. बिकॉज वॉली वॉन्टेड टू सी द आउटसाइड व्यू बट द कैनवस ब्लाइंड अटैच टू द लोअर साइड ऑफ द विंडो वॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग हर व्यू. ऑब्स्ट्रक्टिंग मीन्स बाधा, मतलब कि वो देख नहीं पाती. दैट्स वाई शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द बस सीट. Therefore she stood on the seat to see the, क्या देखना चाहती थी वो? कैनल, palm trees, grassland, distant mountains and blue sky. She was very annoyed. अब जो ये सेकंड क्वेश्चन है, what did she tell the elderly man who asked her to sit down. जब उन्होंने बोला कि बैठ जाओ तो वो annoyed हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि that no one on the bus was a child. क्योंकि उनको वो बच्चा बोलते हैं और वॉली को पसंद नहीं होता कि कोई उनको बच्चा बोले, चाइल्ड बोले. ठीक है,
सो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, डू यू थिंक वोल्ट विटमैन कंसिडर्स एनिमल्स एज बेटर देन ह्यूमन बींग्स, वाई नॉट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। देखो इसको धीरे धीरे पढ़ो। डू यू थिंक वोल्ट विटमैन जो राइटर हैं एनिमल्स के, एज बेटर देन द ह्यूमन बींग्स, जो वोल्ट विटमैन है, क्या आपको लगता है कि जो वोल्ट विटमैन है वो एनिमल्स को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा अच्छा एनिमल्स को मानते हैं? क्या आपको लगता है कि वो ऐसा मानते हैं? हाँ, यस। वाई नॉट, अगर मानते हैं तो क्यों, और अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते? ठीक है, ये सेकेंड आंसर क्वेश्चन हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है, गिव रीजंस, आपको फिर रीज़न बताना है। फिर आप आंसर में लिखोगे यस। इन द पोएम एनिमल्स द पोएट वोल्ट विटमैन प्रेजेस एनिमल फॉर बीइंग बेटर देन ह्यूमन बींग्स, वो प्रेज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो जानवर हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं ह्यूमन बींग्स से, इंसानों से। और फिर वो रीज़न देते हैं क्यों, जो ह्यूमन बींग्स हैं हैव लेफ्ट द क्वालिटीज़ ऑफ काइंडनेस, इनोसेंस, काम एंड कंटेंट। उनका ये मानना है कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, उन्होंने उनकी जो क्वालिटी थी काइंडनेस, कंटेंट की, जो है उसी में खुश रहना। आजकल ये पूरा रेस लग गया है, सब हर किसी चीज़ के पीछे हैं। जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होना चाहता है, जो मतलब उनके लिए इनफ नहीं है। ये नहीं कि सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, उनको और चाहिए। ठीक है, सो इसमें क्या है कि जो क्वालिटीज़ हैं विटमैन के अकॉर्डिंग, काइंडनेस, इनोसेंस, काम एंड कंटेंट, वो अब एब्सेंट हैं। एनिमल्स डोंट सफ़र फ्रॉम गिल्ट ओवर देयर एक्शंस और क्राई ओवर देयर सिंस लाइक ह्यूमंस। और वो बोलते हैं कि जो जानवर हैं वो नहीं रोते अपनी सफरिंग को लेके, या जो गिल्ट होता है। इंसान क्या करते हैं, वो एक गलती कर देंगे या गुस्से से किसी से बोलेंगे, फिर उनको गिल्ट लगता है कि अरे मैंने ये बोल दिया, फिर उसके बाद वो दे रिपीट द सेम मिस्टेक। बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते, हु आर फिल्ड विद ग्रीड। और क्या बोल रहे हैं, जो ह्यूमंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा लालची हैं, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं। मटेरियलिस्टिक मतलब मुझे अब ये वाला फ़ोन चाहिए, ये वाले ब्रांड के क्लोथ्स चाहिए। सो ह्यूमंस आर वेरी मच मटेरियलिस्ट। तो इसलिए वॉल्ट विटमैन को कौन पसंद नहीं है, मतलब पसंद नहीं है, उनको ये लगता है कि जानवर ज़्यादा अच्छे हैं इंसान से, क्योंकि जो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो इंसान भूलते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई आर द कुर्गी पीपल परमिटेड टू कैरी द फायर आर्म्स इवन विदाउट अ लाइसेंस, व्हाट डज इट शो अबाउट देयर कैरेक्टर। जो कुर्गी पीपल हैं परमिटेड मीन्स उनको क्यों अलाउ है फायर आर्म्स, गन वगैरह कैरी करना विदाउट अ लाइसेंस, लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं होती। व्हाट डज इट शो अबाउट देयर कैरेक्टर, ये क्या शो करता है उनके कैरेक्टर के बारे में। सो इंडिया के अंदर जो कुर्गी रेजिमेंट है इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। General Karappa, the first Indian Army chief, was also a Kurgi who worshipped their weapons such as pistol, revolvers, etc. As a part of their tradition, ये आंसर है इसका। ठीक है, सिर्फ आप इतना लिखना चाहो इतना भी लिख सकते हो। As a part of their tradition, therefore they are allowed to carry firearms with them without a license. ठीक है, कितना लिख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक लिख देना, फिर बीच का बेशक आप छोड़ देना, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक लिखा फर्स्ट पॉइंट, फिर उसके बाद आप लिख देना ये कि कहाँ गया, ये रहा, यहाँ से कुर्गी पीपल वर्शिप देयर वेपन, फिर इतना देयरफॉर दे आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, अमांडा कीप्स सल्किंग वाइल द मदर कीप्स नैगिंग। नैगिंग मीन्स मतलब तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब टोटली बोलते रहना, उसको परेशान करते रहना। एमेंडा डिसाइड्स टू टेल हर आंट एवरीथिंग व्हेन शी विजिट्स हर हाउस। एमेंडा अपनी आंटी के घर जाती हैं और वो सोचती हैं कि अब मैं सारी चीज़ अपनी आंटी को बता दूंगी, आंट को, कि क्या क्या मेरी मम्मी मुझे हमेशा नैग करती रहती है, हमेशा मुझे डांटती रहती है, इंस्ट्रक्ट करती रहती है कि ये करो वो करो, ये नहीं किया, ऐसे मत बैठो। सो एमेंडा सोचते हैं कि अब मैं सारी चीज़ अपनी आंट को बता दूंगी। आपको एक कॉन्वर्जेशन, आपको एक दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही है वो आपको इमेजिन करके लिखना है। किसके बीच में, एमेंडा एंड हर आंट, AUNT, आंट। ठीक है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम अमांडा, जो आपने पोएम पढ़ी है उसी को समझ के आपको दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन लिखनी है। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला
हेलो डियर अमांडा, हाउ आर यू लुकिंग सो सैड। उनकी आंट पूछती हैं कि हेलो डियर अमांडा, कि कैसी हो तुम। वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। फिर अमांडा जो है वो रिप्लाई करती हैं, इट्स सो गुड टू सी यू हेयर, कि मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। जो मेरी मदर हैं हैज़ बीन नैगिंग मी अ लॉट ऑफ लेट, शी फाइंड्स फॉल्ट विथ। अब यहाँ पर उन्होंने ख़त्म किया है, जैसे कि अगर मैं आपको वर्कशीट दिखाऊं, ये रहा, शी फाइंड्स अ फॉल्ट विद। अब इसके बाद से आपको खुद लिखना है, और ये कितने वर्ड्स में लिखना है, 120 वर्ड्स में लिखना है, राइट। सो चलिए इसको करते हैं। शी फाइंड्स फॉल्ट विथ, इसके बाद आप पूरा एज इट इज़ लिख दोगे, एवरीथिंग लाइक। फिर वो बता रही हैं कि किस किस बात पे उनकी जो मदर है वो इंस्ट्रक्ट करती हैं, गाइड करती हैं कि ये करो ये करो। सो उसमें यही लिखना है कि एवरीथिंग लाइक अमेंडा, डू नॉट हॉन्च योर शोल्डर्स। सो ये पहली चीज़ उनकी मदर बोलती है। फिर उसके बाद टू सिट अप स्ट्रेट, कि सीधे बैठो, ऐसे कमर को निकाल के मत बैठो। फिनिश योर होमवर्क, अपना होमवर्क टाइम पे करो। डोंट सिट इन अ लेथर्जिक मैनर, एकदम स्ट्रेट बैठो। अमेंडा, क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ़ करो। सो वो क्या बोल रही हैं कि मेरी माँ हर चीज़ में मुझे क्या करती हैं, डांटती हैं, गाइड करती हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे होगी। सो नेक्स्ट है डोंट ईट चॉकलेट, उनकी मदर बोलते हैं कि चॉकलेट मत खाओ। शी इज़ ऑलवेज इंस्ट्रक्टिंग मी, गिविंग मी ऑर्डर्स एज इफ़ आई हैव नो फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। ये सारी लाइंस कौन बोल रही है, अमेंडा बोल रही है अपनी आंट को। सो आपको यहाँ पे देखा, आंट पूछती हैं कि आप कैसे हो, फिर अमांडा बोलती है कि मैं ऐसी हूँ बट आई एम फीलिंग सैड बिकॉज। वो रीज़न्स देती है कि क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो ऐसे ऐसे बोलती रहती हैं। फिर जो नेक्स्ट है, हमने ऐसे ही लिखा कॉन्वर्जेसन को। नेक्स्ट आंट रिप्लाई करती हैं, माय डियर अमांडा डोंट वरी, कि मेरी प्रिय या प्यारी अमांडा तुम वरी मत करो, चिंता मत करो। योर मदर वॉन्ट्स टू इंस्टिल गुड वैल्यू इन यू, जो आपकी मदर हैं वो आप में अच्छी आदतें डालना चाहती हैं, इसलिए वो आपको ऐसे बोल रही हैं। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो पाया, आई विल टॉक टू योर मदर अबाउट दिस, मैं तुम्हारी माँ से ये सारी बात करूँगी। नाउ बी हैप्पी एंड डोंट बी सैड, अब तुम खुश रहो, उदास मत रहो। योर मदर्स लव्स एंड केयर्स फॉर यू वेरी मच, तुम्हारी जो मदर हैं वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तुम्हारी परवाह करती हैं, इसलिए वो ऐसे बोल रही हैं, तो तुम दुखी मत हो। फिर अमांडा क्या बोलती हैं, थैंक यू, वो थैंक बोलती हैं, थैंक, फिर फुल स्टॉप, यू कैपिटल लिखना, यू आर वर्ल्ड बेस्ट आंट, ठीक है, तुम पूरे वर्ल्ड की सबसे अच्छी आंट हो, लव यू 10,000, ठीक है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो कि थैंक यू, टेक केयर, ऐसे कॉन्वर्जेसन बना के मीनिंगफुल कुछ भी लिख सकते हो, ओके। सो ये वर्कशीट आपकी इधर कंप्लीट हुई। तो वर्कशीट कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ शेयर करो, ओके। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।